वीडियो कल मंजर यहाँ पर आई, उसमें हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लोग पैसे देने और लेने वाले वो दोनों ही उसमें नजर आ रहे हैं। अब उस पर नून लीग का क्या स्टांस है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ौरन एक्शन लिया, वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून से इस्तीफ़ा ले लिया। इससे पहले भी वो 20 लोगों को अपनी पार्टी से निकाल चुके हैं। आज तक पीपल्स पार्टी ने कहीं इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये कहने में फसाद खड़ा किया हुआ है, एक अपना चेहरा फेस अपने हम बताते हैं बड़े डेमोक्रेटिक है, असूल परस्त है, लेकिन अंदर से ये इनका जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है ही नहीं है, और बात जो करते हैं उसको खुद ही निगेट करते हैं। अभी मुझे बताएं, ये कह रहे हैं हम शफाफियत चाहते हैं, हम आउटस्टैंडिंग नहीं चाहते, तो आउटस्टैंडिंग 2.5 साल में की किसने? पंजाब में 5 MP है, इन्होंने 5-6 MP PMLN के तोड़े हुए हैं और उनको गुमाव करा रहे हैं 2.5 साल, तो 1.5 साल से आपको पता ही है वो जो लोग हैं। इधर जो वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जो मूव की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसमें जो बंदे तोड़े वो इन्होंने तोड़े, तो गवर्नमेंट ने तोड़े। और लेकिन राजा इनके सेनेट में आने से पहले, ये तो अभी नए नए सेनेट में आए, इनके आने से पहले कौन ये खरीदो फरोख्त करता था? उस वक्त तो सिर्फ पीपल्स पार्टी और आप एक दूसरे के मैं बात करने लगा हूँ ना। अभी ये जो पकड़े गए इनके बंदे पैसे ले रहे हैं, इनके बंदे जो है वो वीडियो में आए और दे रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोग। मंजरे यहाँ पर वीडियो आने वाली बात, मैं आपसे फिर ये गुजारिश करूंगा कि ये इनको अब पता चला है, ये 3 साल बाद पता चला है कि ये वीडियो वहां पे पैसे लिए गए थे। वीडियो ही होती हैं और वो एक मखसूस मौके पे इस्तेमाल की जाती है। अब वो सुप्रीम कोर्ट पे एक प्रेशर डाल रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से कि देखे जी ये पैसे लिया, भाई पैसे तो आपने लिए हैं, और उस पे जो पहले ऑर्डिनेंस साहब आप लेने वालों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन देने वालों का आप जिक्र नहीं कर रहे। देने वाले तो PDM में आपके इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी के लोग, वो पैसे दे रहे हैं, तो उस खेल में तो वो बंदा जो उन्होंने लॉ मिनिस्टर को निकाला है वही उस वक्त वो दूसरी तरफ था। आज इन्होंने वजीर बना लिया, तो इन्होंने वजीर उसको बनाया और आज उसको निकाल दिया, फिर ले लेंगे। मैं आपको बताऊं, जिस तरह आमिर क्यानी को इन्होंने निकाला फिर उसको सेक्रेटरी जनरल बना दिया, इस बंदे को जो कमीशन बनाया उससे वो तरीन पे इन्होंने बनाए, तो उससे कोई आउटकम कोई उसका है मुझे आप बता दें। अगर कोई ऐसा आप मुझे मिसाल दे दें कि उन्होंने BRT पे कोई काम किया है, उन्होंने आलम जब्बा पे कोई काम किया है, उन्होंने कोई एक्शन हुआ है, या कोई भी मुझे मिसाल दे दें। बातें इनकी सुन लेके कमीशन बना दिया है, ये हो गया, वो एक स्पीड पे कमीशन बना दिया है, बीच में निकला क्या है? लेकिन आज बीच में यही है कि इम्पोर्ट हो रही हैं चीजें और मफादात जो जमात ये इन हुकूमती लोगों को खरीद रही है वोट देने के लिए, वो माजी में आपकी बलूचिस्तान में हुकूमत भी गिरा चुकी है और उसका क्रेडिट भी ले चुकी है बाकायदा एलानिया तौर पर, लेकिन आपकी जमात का कोई नुमाइंदा चूंकि अभी इत्तेहाद में, उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा कि खरीदने वाला भी तो गलत हो सकता है। नहीं, देखिए हम तो बिल्कुल कहते हैं, लेकिन हमारा एक स्टांस है कि ये जो सीक्रेट बैलेट है ये सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। भाई रही बात ये आउटस्टैंडिंग की, उसको हम अपनी एक पॉलिटिकल कल्चर को बेहतर करके, एक पॉलिटिकल कैरेक्टर को बेहतर करके और विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस तरह का जब मॉरल प्रेशर आएगा, जब अवाम का प्रेशर आएगा, तो ये चीजें रुक जाएंगी। अगर उसमें 5, 6, 10 बंदे गंदे हैं इन 1100 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं MP और MNA की शक्ल में, तो उनमें अगर कोई 10, 15, 20 ऐसे किस्म के बंदे हैं, तो आपको पता है कि मुझे रिजल्ट बताएं, सेनेट में जिसको टिकट मिलते हैं तो का दुका के वो इलेक्ट होके आ जाते हैं। इस तरह मुझे बताएं, सर्वर जो गवर्नर साहब बने हुए हैं, उन्होंने जब सेनेट का इलेक्शन लड़ा तो उनके पास तो वोट ही नहीं थे, उन्होंने किस तरह खरीदे, क्या किया, और वो मेंबर बन गया और आके तो इधर बैठ गया और फिर गवर्नर बन गया। क्या इन्होंने उसको पूछा कि यार तुम्हारे पास तो वोट ही नहीं, तुमने कैसे बन गए? जो वो हमें करते, हमने नहीं पूछा, तो इन्होंने तो उसको गवर्नर बना दिया। तो राना साहब बिल्कुल उनसे तो सवाल बनता है, लेकिन फिर आप पीपल्स पार्टी से भी जो सवाल करें, जब उनके MPs वहां पर नहीं थे, उनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, उन्होंने वो 2 सीटें खैबर पख्तूनख्वा से कैसे निकालनी? फिर देखिए मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बात यह है कि ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। उसका इलाज ये नहीं है कि आप उस सिस्टम को ही एक खत्म है। आप मुझे ये बताएं कि जो पैसे लेने की वजह से अगर शफाफियत ही आनी है, सिलेक्शन ही होनी है, तो फिर MNA MP MNA पे इल्जाम नहीं है कि ये करोड़ों रुपए लगा के, पैसे खर्च करके, पैसे दे के वोटर्स को और ये वोट लेके इधर आ जाते हैं? ये इल्जाम नहीं है, मुझे बताएं। ये फिर इनका भी ओपन कर दें, पोलिंग स्टेशन पे हम जाएं और वहाँ खड़े करवा ले कोई अफसर जाके, क्या आप A के साथ है, B के साथ है, C के साथ है, ये 3 कैंडिडेट हैं, 4 हैं, 2 है,
इसी तरह अब जो लोकल पार्टीज के इलेक्शन होते हैं उनमें काउंसलर के साथ या जो चेयरमैन के इलेक्शन लड़ते हैं या जो भी होता है उसमें पैसे नहीं चलते, लेकिन परसेंटेज होती है। जब तक ये पाकिस्तान किधर जाएंगी, हेडिंग टुवर्ड्स व्हिच जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत में इतनी फाल नहीं थी, जब आप लोगों का मिसाक जमहूरियत हुआ उसमें तो आपने ये शिक रखी थी ओपन बैलेटिंग की, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इनिशिएटिव ले रही है तो फिर आप लोग सारी अपोजिशन जमातें उसकी मुखालफत कर रही हैं, ऐसा क्यों है फिर? नहीं, शफाफियत का मतलब ये नहीं है कि आप एक ऐसी पावर लेने की कोशिश करें कि आप डिक्टेटर पहले ही हैं, फाशिस्ट गवर्नमेंट है, कि आप मजीद इन लोगों को, उसके बहुत सारे तरीके हैं शफाफियत लाने के। अब बहुत सारी चीजें हैं, कोई और कानून बनाया जा सकता है जिसको अगर जिस तरह ये किए हैं तो उनको मेंबरशिप से निकाल दिया जाए। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसको हमें बैठ के सोचना पड़ेगा। ये सारे अगर ये कोई लाना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया राना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।